आज ना नाइट लैंडिंग है, ना टर्मिनल है, ना सिक्योरिटी है, प्रॉपर एटीसी नहीं है। एटीसी नहीं है। अब ट्रैफिक कंट्रोल कौन करेगा भाई? हम दिल्ली से इजाजत लेंगे लैंडिंग की, टेक ऑफ की? 6 एकड़ जमीन एरोड्रम के लिए। चलो 7200 7300 7200 कह दी, मैं 7300 में ऐसे मैं गलत कह दिया यार, मैं से आदमी हूँ। तो आपका धन्यवाद, दुरुस्त कर दी। 300 चंडीगढ़ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, दिल्ली बैठ जाओ, जितनी ऊंची जगह पे बैठेंगे उतने ऊंचे सत्र के नेता आते रहेंगे और आमने सामने बैठ के चर्चा करो। अगर हमारी बात गलत है, जनता से हम माफी मांगेंगे, ये निकाल देंगे। अब मैं बताता हूं, अगर 200 एकड़ जमीन देते हम, 120 पहले थी, 320 के आसपास बनना था एयरपोर्ट, एरोड्रम में 730 एकड़ क्यों दी भाई? इसका मतलब ये समझो, हिसार के लोगों, हरियाणा के लोगों, ये आपका इतना बड़ा बैंक लैंड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी कहीं नहीं है पूरे भारत में, 500 से ऊपर कहीं जमीन नहीं है। हमारी 730 एकड़ जमीन ले ली, हजारों करोड़ रुपया खर्च करवा दिया, और फिर भी एरोड्रम मिला हमें। तो पहला था भजनलाल जी के टाइम में, और मुझे याद है फिर कहीं बोले जेपी हवाई जहाज नहीं उड़न दंदा। अरे हवाई जहाज तो जिंदल परिवार रोजे उड़ाए करता, मित्तल परिवार भी आता था राजस्थान से, जो आयरन किंग है, जिसके बड़े लक्ष्मी मित्तल कई बार जहाज यहाँ लैंड किए, मेरा संबंध है। और बहुत लोग, सुभाष गोयनका का जहाज भी यहाँ उतरता है। वो नीड बेस्ड हो गया ना, नीड बेस्ड। तो यार फिर जरूरत क्या थी ड्रामे करने की? आज ना नाइट लैंडिंग है, ना टर्मिनल है, ना सिक्योरिटी है, प्रॉपर एटीसी नहीं है। एटीसी नहीं है। अब ट्रैफिक कंट्रोल कौन करेगा भाई? हम दिल्ली से इजाजत लेंगे लैंडिंग की, टेक ऑफ की? तो ये वोट लेने का ड्रामा है। यही मेरी उस दिन लड़ाई थी कि भाई बीजेपी ने आज हरियाणा प्रदेश में झूठ बोल करके वोट लिया। करनाल का नाम ही नहीं, 2 मंजूर हुए थे। करनाल का तो, करनाल भी एयरफील्ड है, फ्लाइंग क्लब भी है करनाल में, वहां भी हमने कहा था शायद 180 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार देगी। तो 730 एकड़ जमीन इन्होंने दे दी, हमारे 32-33 गांव का रास्ता बंद कर दिया, हिसार का जो लवास यूनिवर्सिटी थी उसका सत्यानाश कर दिया। एक सेक्टर कटना था उड्डा का, गरीब लोगों को मकान प्लॉट मिलने थे, उसका सत्यानाश कर दिया और पैसा लूटा। मैं पहली मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो एयरपोर्ट कांग्रेस के राज में था, एरोड्रम क्यों बना? और एरोड्रम के लिए अगर देश में कहीं इतनी जमीन एक्वायर कर रखी हो तो हमें फिटे मुंह कहती। 730 एकड़ जमीन एरोड्रम के लिए, 7,200 चलो 7200 7300 7200 कह दी, मैं 7300 में ऐसे मैं गलत कह दिया यार, मैं से आदमी हूँ। तो आपका धन्यवाद, दुरुस्त कर दी। 300 मांगे क्या ले ये रही भाई, 300 हिसार एयरपोर्ट के लिए डीपी सिंह जो इसके कार्यपालक निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 300 एकड़ मांगी थी। इन्होंने 300 एकड़ की बजाय 700 एकड़ क्यों दे दी? तो सॉरी, 7200 एकड़, 7200 एकड़ जमीन क्यों दी? ये हमारी लड़ाई है लोगों। हम हवाई अड्डे के खिलाफ नहीं है, मैं हवाई अड्डे के माध्यम से जो लूट मची है, जो भ्रष्टाचार मचा है, ये चिट्ठियां गलत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरी खुली चुनौती, हम बैठ जाएंगे कांग्रेस के सभी नेता, और वो बैठ जाओ, चंडीगढ़ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, दिल्ली बैठ जाओ, जितनी ऊंची जगह पे बैठेंगे उतने ऊंचे सत्र के नेता आते रहेंगे और आमने सामने बैठ के चर्चा करो। अगर हमारी बात गलत है, जनता से हम माफी मांगेंगे, वरना जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी, निजी स्वार्थ के लिए भी और वोट के लिए भी बेईमानी की है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज।
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।